भैया बहनों, आज हम चैप्टर सेकंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया गोल एंड अचीवमेंट का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम 3 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो पहला पॉइंट, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। भैया बहनों, इकोनॉमिक प्लानिंग को हिंदी में नियोजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसमें सरकार या सरकार के द्वारा निर्धारित संस्था देश के प्राथमिकताओं के आधार पर लक्ष्यों का एक समूह निर्धारित करती है, जिनको निश्चित समय में अपने साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए अचीव किया जाता है। अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग का अर्थ होता है कि देश की प्राथमिकताओं के अनुसार अपने संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जाए, जिससे कि देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। भारत में या भारतीय संविधान में इकोनॉमिक प्लानिंग को संविधान की 7वीं सूची में शामिल किया गया है। इसी को देखते हुए भारत में 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। वह हमारे देश के नियोजन की विभिन्न योजनाएं बनाता है। 1915 में नियोजन आयोग को खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नई संस्था, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। 1915 से देश के विकास और वृद्धि को तेज करने के लिए यह संस्था विभिन्न योजनाएं बनाती है। अब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लान इन इंडिया, भारत में नियोजन का उद्गम और विकास कैसे हुआ का अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, विश्व में सर्वप्रथम नियोजन सोवियत संघ में प्रयोग किया गया। 1927 में नियोजन की सफलता को देखते हुए भारत ने भी इसको एडॉप्ट किया। देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम सिस्टमेटिक अटेम्प्ट 1934 में किया गया, जब एम विश्वेश्वरैया की बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पब्लिश हुई। उसके बाद 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 1944 में भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्थापित किया। भारत में अगर प्लानिंग की शुरुआत देखें तो 15 मार्च 1950 से हुई, जब प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। उस समय प्लानिंग या पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री होते हैं। भैया बहनों, प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद 19 अगस्त 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया। भैया, यह संस्था वो संस्था है जिसके अप्रूवल के बाद ही कोई योजना लागू होती है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई। भैया बहनों, मैं यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि 1927 में सोवियत संघ में जो नियोजन था वह स्ट्रेटेजिज्म पर आधारित था। स्ट्रेटेजिज्म मतलब राष्ट्रवाद। क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, वह सरकार निर्धारित करते थे और देश के सभी संसाधनों पर सरकार का ही अधिकार होता है। भारत में जो नियोजन की धारणा है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव अर्थात सरकार और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, दोनों मिलकर देश के विकास में योगदान देते हैं। नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, अर्थात भारत में प्लानिंग की क्यों आवश्यकता हुई। भैया बहनों, हम सभी जानते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हमें गरीबी और स्टैग्नेंट, बैकवर्डनेस, पिछड़ापन मिला था, जिसके कारण देश में उत्पादन और उत्पादकता बहुत निम्न स्तर पर था। ऐसी स्थिति में
इकोनॉमी को डिमांड एंड सप्लाई की पावर के आधार पर स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि भारत में भारत के विकास के लिए एक बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता होती थी, जो केवल सरकार के द्वारा ही संभव था। इसीलिए भारत में नियोजन की शुरुआत हुई। अब नियोजन दो प्रकार का होता है, डायरेक्टिव नियोजन और कॉम्प्रिहेंसिव नियोजन। डायरेक्टिव नियोजन वह प्रणाली है जिसमें देश के विकास के लिए मांग और पूर्ति को, अर्थात डिमांड एंड सप्लाई को डायरेक्टिव किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, जिससे कि इकोनॉमी में बैलेंस बना रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे, संतुलन बना रहे। इसमें उत्पादन प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। निजी क्षेत्र को निर्देशित किया जाता है कि क्या उत्पादन करना है, क्या नहीं करना है, जिससे कि राष्ट्र के हितों को पर कोई आंच ना आए। इस तरह से डायरेक्टिव प्लानिंग कैपिटल इकोनॉमी में किया जाता है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। यह वह सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है। तो या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट निजी क्षेत्र के साथ मिलकर देश के विकास में ये पार्टिसिपेट करती है। इसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों सहयोग करते हैं, इसीलिए इसको मिक्स इकोनॉमी कहा गया है, क्योंकि इसमें कैपिटल इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मिक्सर है, जहां निजी क्षेत्र अपने लाभ को अधिकतम करता है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से, अर्थात कैपिटल इकोनॉमी से आया, जिसमें सरकार सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती है, जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी से आया। अर्थात दोनों निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिलकर के देश के विकास में योगदान देते हैं। धन्यवाद।